नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज जो है हम लोग जो जनरल स्टडी का प्रश्न जो करने वाले हैं, इसमें इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल एवं पर्यावरण एवं समान विज्ञान और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है हम लोग जो यहाँ पे करीबन 100 प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। पहला भाग 1 में है आधुनिक भारत एवं बिहार का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री एंड बिहार हिस्ट्री से संबंधित जो है प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय बिहार में जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के समय बिहार में जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने बिहार में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी है, चंपारण में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार से शुरू किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से भागकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से भागकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जेल। ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर आज़ाद दस्ता का गठन जो है नेपाल में गठन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किन दो पक्षों के बीच हस्ताक्षर हुआ था? 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किन दो पक्षों के बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है हस्ताक्षर हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में के सैन फ्रांसिस्को में किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल 1900। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लाला हरदयाल ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रसिद्ध नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दीनबंधु मित्र ने नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण पर नील दर्पण नाटक को लिखा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोमेश चंद बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, बोमेश चंद बनर्जी ने किया था। 1885 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बोमेश चंद बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के जनजातीय आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है नंबर बी है, बिहार के किसान आंदोलन से श्री कृष्ण सिंह का संबंध था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा का
का गठन जो है 1929 ईस्वी में किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने 1911 ईस्वी में 1993 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि केसरी और मराठा समाचार पत्र का संपादक कौन है। केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी और मराठा के संपादक हैं। केसरी जो था अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। केसरी जो था ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जबकि मराठा जो था केसरी जो था ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था। केसरी जो था ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था, जबकि आपका मराठा जो था अंग्रेजी समाचार पत्र था। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अगला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किया था। ज्योतिबा राव फूले ने 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा राव फूले ने 1873 ईस्वी में किया था। 1873 ईस्वी में किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 1928 में। 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो है भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1932 के पूना पैक्ट किन दो नेताओं के हस्ताक्षर हुए थे। 1932 के पूना पैक्ट पर किन दो नेताओं के हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा महात्मा गांधी और हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो हुआ था पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1948 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अनुशीलन समिति क्या थी। अनुशीलन समिति जो क्या थी, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाए एक क्रांतिकारी संस्था थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भाग 2 है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है। अब आपको जो क्वेश्चन 31 नंबर से आपको मिलने वाला है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे और भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 जो है संबंधित है ग्राम पंचायत के गठन से। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर सी होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।
अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत जो है अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर जारी कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकारों को किस संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकारों के सूची से हटा दिया गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व जो है लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन मिलता है। 36 से लेकर 51 तक जो है DPSP का वर्णन मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि ये लागू जो हुआ 1993 से, एक साल बाद जो 1993 से लागू किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है। भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लागू किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कभी भी नहीं। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का सत्र आहूत करने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। लोकसभा का सत्र आहूत करने और उसके स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सत्र को आहूत कर सकता है, बुला सकता है और उसको स्थगित भी कर सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला नंबर देख सकते हैं, भाग नंबर 3 में है भूगोल एवं पर्यावरण, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से जो है क्वेश्चन आपको जो है लिया गया है, भाग 3 में है। देख सकते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है कोसी नदी के द्वारा लाया जाता है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है करीबन कुल लंबाई गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की कुल लंबाई है, 2525 किलोमीटर। जबकि यमुना नदी की लंबाई जो है ये है आपका 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर जो है आपको यमुना नदी की लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो 2900 किलोमीटर है। और जबकि गोदावरी नदी की लंबाई जो है ये आपका 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र ए इसका सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा
डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है कि रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है। रेगुड़ मिट्टी जो है किसे कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ऑप्शन नंबर बी जो है मेघालय जो है इसका सही है, मेघालय। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम मेघालय राज्य की खासी पहाड़ी में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। चीन की सीमा पे, भारत चीन की सीमा पे जो है सिक्किम में जो नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा, नाथुला और जिलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक सींग वाले गेंडा के लिए जो है काजीरंगा जो है प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है कि साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, केरल। भारत में केरल में जो है शांत घाटी स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर भाग 4 से रिलेटेड, भाग 4 में आ गए हैं। भाग 4 में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से रिलेटेड जो है 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10 के पावर 8 मीटर। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 53 है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4। मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर यानी 4 कोष्ठ होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, जबकि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम दिया हुआ ए होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाला सोडियम का नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया है। फिजिक्स से क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली
गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है 78%, नाइट्रोजन जो है 78% जो है वायुमंडल में पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन O2 जो है वायुमंडल में जो है O2 वायुमंडल में जो है 21% पाया जाता है, 21% पाया जाता है। और CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। 0.0 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव जो है शरीर के किस अंग से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। पैनक्रियाज से जो है इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय के बीटा सेल से। अग्नाशय के बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज किया था 1928 ईस्वी में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला नंबर चैप्टर है, भाग 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाग 5 में। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो है आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है आपका 1949 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो 1949 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर की वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी कब लागू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू किया गया था। भारत का पहला राज्य जो जीएसटी लागू किया था वो असम था। भारत में सबसे पहले जो जीएसटी वो असम में लागू किया गया था, असम में। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार की गारंटी देता था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में न्यूनतम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 100 दिन। अभी वर्तमान में जो है इसका नाम चेंज करके जी.भी. रामजी कर दिया गया है। जी.भी. रामजी, जिसमें काम की दिन जो है बढ़ा दिया गया है। 100 दिनों के बढ़ाकर जो है 125 दिन कर दिया गया है। 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य रूप से किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है गेहूँ, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी से सही होगा, गेहूँ से। ये जो था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।